नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। सारे शहर में चर्चा का विषय बने भैरूगढ़ जेल के जीपीएफ घोटाले में आज एक नया सनसनीखेज मोड़ आया और फिल्मी घटनाक्रम में जेल अधीक्षक उषा राज के खास माने जाने वाले जगदीश परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घोटाले के सारे पैसे उज्जैन शहर के जाने माने लोगों के पास ही है। वहीं जगदीश परमार ने इस घोटाले में खुद के साथ भी धोखा होने का दावा किया। परमार ने बताया कि मुझे बताया गया था कि ऐसा यह पैसा सागर में जमीन बेचकर प्राप्त हुआ है। परमार ने कहा कि इस घोटाले से मुझे एक भी रुपया नहीं मिला है और जैसा कि खबर चल रही है कि मेरे नाम से 2 मकान हैं तो सरकार जांच करवा लें। यदि मेरा नाम 1 से ज्यादा मकान हो तो वह सरकार का। सनसनीखेज घटनाक्रम में जगदीश परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पुलिस भी जगदीश परमार को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। जगदीश परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पुलिस जगदीश परमार को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इसके पूर्व जगदीश परमार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग की। वहीं जगदीश परमार ने बताया कि घोटाले का पैसा शहर के जाने माने बिल्डर के अलावा होटल व्यवसाय, ज्वेलर्स एवं टेंट हाउस संचालक के पास गया है। उल्लेखनीय है कि जगदीश परमार ने जिन लोगों के नाम लिए वे सभी अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम है। और गृह मंत्री से पहले तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी जान माल का खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा प्रदान करें। यदि कुछ हुआ, क्योंकि मेरा परिवार भी है और मैं यहाँ उज्जैन में रह रहा हूँ, यदि कुछ हुआ तो संपूर्ण जवाबदारी यहाँ के जो मेरे को चाहने वाले दुश्मन है उनकी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरे इसमें कोई ट्रांजेक्शन है, अकाउंट चेक कर ले मेरा। यदि 1 रुपये का ट्रांजेक्शन घोटाले से हो तो मेरा ट्रांजेक्शन मैं आरोपी हूँ। दोबारा दोनों बैंक के अकाउंट चेक करें। और पहली बार मैं आपको बता दूं कि वास्तविक ये घोटाला हुआ मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज चौहान, वास्तविक ये घोटाला हुआ है। और लेकिन इस घोटाले की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे यह था कि यहाँ पर जो हुआ वो जमीन का पैसा है, सागर में जमीन बेची है और वो पैसा यहाँ पर ब्याज से और इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं सरकारी लॉ बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान माल का सुरक्षा करे तो पुलिस पर भरोसा दे रहा हूँ। मुझे पता था कि ये जमीन का पैसा है, मुझे पता था ये जमीन का पैसा है, मुझे पता था ये जमीन का पैसा है, मुझे पता था ये जमीन का पैसा है। मैडम का ये बोले कि मैडम की सिग्नेचर से पैसा निकला, लेकिन मेरे को क्या बोलनी थी, ये जमीन का पैसा है, सागर में बंगला बेचा है, सागर में बंगला बेचा है और उसका पैसा है अपन यहाँ दे रहे हैं। मतलब आपके साथ भी धोखा करा? बिल्कुल धोखा हुआ है मैडम, तुम्हारी दीदी ने धोखा करा। अभी जो विवेचक है इसमें जांच भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल पूछताछ के लिए इसको प्रेस वार्ता कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद पूछताछ के लिए उसको लेके गए हैं। यदि उस पर अपराध बनेगा तो उसको सारे शहर में चर्चा का विषय बने भैरूगढ़ जेल के जीपीएफ घोटाले में आज एक नया सनसनीखेज मोड़ आया और फिल्मी घटनाक्रम में जेल अधीक्षक उषा राज के खास माने जाने वाले जगदीश परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घोटाले के सारे पैसे उज्जैन शहर के जाने माने लोगों के पास ही है। वहीं जगदीश परमार ने इस घोटाले में खुद के साथ भी धोखा होने का दावा किया। परमार ने बताया कि मुझे बताया गया था कि ऐसा यह पैसा सागर में जमीन बेचकर प्राप्त हुआ है। परमार ने कहा कि इस घोटाले से मुझे एक भी रुपया नहीं मिला है और जैसा कि खबर चल रही है कि मेरे नाम से 2 मकान हैं तो सरकार जांच करवा लें। यदि मेरा नाम 1 से ज्यादा मकान हो तो वह सरकार का। सनसनीखेज घटनाक्रम में जगदीश परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पुलिस भी जगदीश परमार को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। जगदीश परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पुलिस जगदीश परमार को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इसके पूर्व जगदीश परमार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग की। वहीं जगदीश परमार ने बताया कि घोटाले का पैसा शहर के जाने माने बिल्डर के अलावा होटल व्यवसाय, ज्वेलर्स एवं टेंट हाउस संचालक के पास गया है। उल्लेखनीय है कि जगदीश परमार ने जिन लोगों के नाम लिए वे सभी अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम है। और गृह मंत्री से पहले तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ
कि मेरी जान माल का खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा प्रदान करें। यदि कुछ हुआ, क्योंकि मेरा परिवार भी है और मैं यहाँ उज्जैन में रह रहा हूँ, यदि कुछ हुआ तो संपूर्ण जवाबदारी यहाँ के जो मेरे को चाहने वाले दुश्मन हैं उनकी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरे इसमें कोई ट्रांजेक्शन है, अकाउंट चेक कर ले मेरा, यदि 1 रुपये का ट्रांजेक्शन घोटाले से हो तो मेरा ट्रांजेक्शन तो मैं आरोपी हूँ। दोबारा दोनों बैंक के अकाउंट चेक करें। और रही बात, मैं आपको बता दूं, ये वास्तविक ये घोटाला हुआ मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, वास्तविक ये घोटाला हुआ है। और लेकिन इस घोटाले की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे ये था कि यहाँ पर जो हुआ वो जमीन का पैसा है, सागर में जमीन बेची है और वो पैसा यहाँ पर ब्याज से और इन्वेस्टिगेशन क्या है। मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार। नवागत एसपी सचिन शर्मा ने आज कंट्रोल रूम में पदभार ग्रहण कर लिया। मीडिया से चर्चा में भी श्री शर्मा ने कहा कि मैं पूर्व में भी यहां पदस्थ रह चुका हूं तथा सिंहस्थ में भी सेवाएं दी हैं। उज्जैन धार्मिक स्थल है, यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन कराए जाएं और अपराधों पर त्वरित कार्यवाही हो। साथ ही शहर के लिए जो उचित हो वह करने का प्रयास करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी, आज मेरे द्वारा उज्जैन जिले का कार्यभार यहाँ पे लिया गया है और पहले 2017 में मैं यहाँ पे रहा हूँ और सिंहस्थ के दौरान 3 हफ्ते भी मैंने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे वापस आने का मौका मिला और आप लोगों से भी पहले का एक आत्मीय संबंध रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्राथमिकताएँ प्रमुख तौर पर यही रहेंगी कि यहाँ पे जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उसमें जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी स्वतंत्रता से जो दर्शन है वो कराए जाए। इसके अलावा जो अपराध यहाँ पे होता है, चाहे संगठित हो या एकदम से तत्कालिक परिस्थितियों में होता है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और बाकी जो लगातार सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके और मीडिया से समन्वय स्थापित करके जो अच्छा हम शहर के लिए, जिले के लिए कर सकते हैं, उसका लगातार प्रयास करेंगे। रेलवे पुलिस ने ट्रेन में चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लूट का माल भी बरामद किया गया है। इंदौर रेलवे जीआरपी ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है तो ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे, जहां सोते वक्त यात्रियों पर चादर डालकर उनके जेब में रखे रुपए और अन्य सामान लेकर फरार हो जाते थे। कोई यात्री अगर विरोध करता तो चाकू की नोक पर डराते, धमकाते और हथियारों से हमला कर वारदात को अंजाम देते थे। लूट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें आरोपी राहुल परमार, देवी सिंह, धर्मेंद्र, राजेश उर्फ राजा है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने ट्रेन में लूट करना कबूल की है। पकड़े गए चारों आरोपियों पर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जहां अक्सर देर रात ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को डरा धमका कर लूटने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। 22 मार्च को और 24 मार्च को 2 लूट होती है। दोनों लूट को करने का जो तरीका था वो एक ही जैसा था। फरियादी दोनों जो घटनाएं थी उनमें फरियादियों ने जो नैरेट किया स्टोरी को, 3-4 व्यक्ति थे और वो जो है मेरी जेब टटोलने लगे चद्दर डाल के मुंह पे, और जब आनाकानी किया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, तो चाकू से वार किया। तो उसमें जो है एक जो सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस की घटना थी और एक घटना साबरमती एक्सप्रेस की थी। दोनों ट्रेनों में जब इन लोगों ने रोक टोक की तो उसे चाकू लग गया, तो एक के फरियादी को जो है नाक और होठ पे लग गया है और दूसरे के हाथ में लग गया है। लूट का जो मशरूका है वो बहुत कम है। एक लूट में 3000 रुपये की लूट हुई है और दूसरे लूट में 6000 रुपये की लूट है। लेकिन ये जिस तरह से करते थे, लगातार वही बैठे रहे ताकि फरियादी कहीं संपर्क भी ना साध पाए। तो फाइनली जैसे ही इस लूट का पता चला, दूसरी लूट 2 ही दिन बाद हो गई, तो मैंने उज्जैन की टीम को तत्काल जो है इस बार लगा दिया। तो इन लोगों ने फरियादी को जो है जब उससे नरेशन के हिसाब से एल्बम दिखाए तो इन लोगों ने एक व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। राहुल धर्मेंद्र करके है, धर्मेंद्र डोडिया जाति का है। धर्मेंद्र को जैसे ही उठाए, धर्मेंद्र की निशानदेही पर बाकी 3 मेंबर भी तत्काल अपनी गिरफ्त में आ गए। धर्मेंद्र है, राजेश है और महेश है और देवी सिंह, और तीसरा जो है चौथा राहुल परमार है। सभी की उम्र लगभग 21 से 26 साल के बीच में है। सभी कम पढ़े लिखे हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है।
और सभी जो है आजीविका के रूप में यही काम करते हैं। चारों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पुराने अपराधी भी रहे हैं, लूट के, चोरी के, मारपीट के, चारों के ही पुराने 5-6 अपराध, राहुल के भी 5-6 अपराध, एक केस में 7-8 अपराध हैं। तो चारों पूरे गैंग जो है एक बार में ही फिर क्लियर हो गए। खुलासे हाँ, क्योंकि ये चोरियां लगातार करते थे, अभी इस बार ये चाकू से मारपीट भी करी इन लोगों ने, तो ज़्यादा जल्दी खुलासा हो गया। लगभग 3 से 4 चोरी के, छोटी-छोटी चोरी के अपराध और इन्होंने कबूले, 800 रुपये, 1000 रुपये, जो उज्जैन के ही है। 4-5 चोरियां और इन्होंने ही करी हैं। 2 इसमें देवास के ही रहने वाले हैं, एक कनासिया के गाँव पड़ता है मक्सी के पास, शाजापुर जिले में, वहाँ के रहने वाले हैं, और एक जो है चिमनगंज मंडी है, उज्जैन का ही रहने वाला है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।